हनुमानगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एथेनॉल फैक्ट्री में जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, फैक्ट्री ना लगाने का फैसला किया गया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला देकर अब यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी, ये प्रबंधन की तरफ से फैसला लिया गया है। तो राठी खेड़ा में अब एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हो गई थी। प्रबंधन के फैसले से किसानों का जो मुद्दा है अब वो खत्म हो गया है। आपको बता दें कि यहां महापंचायत बुलाई गई थी इस फैक्ट्री के खिलाफ, इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब यहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और एथेनॉल फैक्ट्री अब यहां पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री थी जिसका विरोध किया जा रहा था। देश भर से यहां पर प्रदेश के किसान भी पहुंचे थे, साथ ही राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई बड़े नेता यहां पहुंचे थे। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ राकेश टिकैत आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जमकर यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। ये महापंचायत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस महापंचायत के बाद बातचीत हुई थी प्रशासन से। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था और उसमें कई मांगे रखी थी और उसमें एक मांग ये थी कि इस फैक्ट्री को यहाँ ना लगाया जाए और अब यहाँ पर प्रबंधन की तरफ से ये फैसला लिया है, फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। किसानों को बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत का पूरा श्रेय टिब्बी की और पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता को देना चाहते हैं, उस इलाके के किसान मजदूर को देना चाहते हैं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार, जिले का कलेक्टर, तमाम अधिकारी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए लोगों को पीटा, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली गई और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ के किसान ने छाती तान करके इस लड़ाई को लड़ा और उसकी लड़ाई की मजबूती से लड़ने का ही कारण है कि आज फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ जो है वो वापस खींच लिए। किसानों को बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत का पूरा श्रेय टिब्बी की और पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता को देना चाहते हैं, उस इलाके के किसान मजदूर को देना चाहते हैं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार, जिले का कलेक्टर, तमाम अधिकारी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए लोगों को पीटा, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली गई और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ के किसान ने छाती तान करके इस लड़ाई को लड़ा और उसकी लड़ाई की मजबूती से लड़ने का ही कारण है कि आज फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ जो है वो वापस खींच लिए। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले एथेनॉल फैक्ट्री में तोड़फोड़, फिर महापंचायत, अब यहां पर प्रबंधन ने फैसला लिया है कि हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, यानी किसानों का कहना है कि हमारी ये बड़ी जीत है। क्या कुछ मायने हैं? एक तो जो बताया जा रहा है कि फैक्ट्री दूसरे राज्य में जा रही है, ये प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि प्रस्ताव है हमारे पास, और दूसरी चीज किसानों की यहां बड़ी जीत हुई है। डेवलपमेंट सामने आया है जब जो फैक्ट्री प्रबंधन है उन्होंने यहाँ जो फैक्ट्री जो टिब्बी के राठी खेड़ा में प्रस्तावित थी उसको यहाँ लगाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरे राज्यों से इस बात को लेकर ऑफर है कि वो उनके स्टेट में आए और जो सरकार है उन्हें हर तरह की हर संभव मदद उपलब्ध करवाएगी, उन्हें तुरंत एनओसी जारी करेगी। तो फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि जो किसान हित में और जो पहले जो विवाद हुए हैं और जो सरकार है वो भी इसमें पूरी तरह से विफल नजर आई है। जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन ने राजस्थान को लेकर भी सवाल उठाए, इन्होंने कहा है कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट लगाकर वे किसी दूसरी जगह जाएंगे, वहीं किसानों का ये कहना है कि जो फैक्ट्री प्रबंधन का जो निर्णय है वो फैक्ट्री यहाँ से अन्य राज्य में ले जाने का है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट किया है कि वे लोग फैक्ट्री के विरोध में नहीं है, वे फैक्ट्री जो राठी खेड़ा में लगनी है उसको अन्यत्र कहीं लगाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वे औद्योगिकरण के विरोध में नहीं है, हमें जो ऑब्जेक्शन है वो उस जगह को लेकर है। ऐसे में जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन ने इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, जो एथेनॉल जो प्लांट यहाँ पे प्रस्तावित था, वो एशिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की छात्राओं का धरना देखने को मिला है। प्रवेश रद्द किए जाने के विरोध में यहां धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। छात्राओं का दूर के कॉलेज में ट्रांसफर का आरोप है। सुबह 9 बजे से कॉलेज गेट पर ये छात्राएं बैठी रही। बहरोड और हरियाणा तक ट्रांसफर से नाराजगी है। प्रिंसिपल पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। छात्राओं की अब समझाइश का यहां प्रयास चल रहा है। नारायणपुर के निजी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज का पूरा मामला है। अभी हम खड़े हैं कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर में, जहां श्रीमती महादेवी महिला टीटी कॉलेज स्थित है
और यहाँ 102 लड़कियां हैं वो इस कॉलेज के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज उनके विरोध का दूसरा दिन है। इनका कहना है कि इनके पास एडमिशन यहाँ पे ले लिया गया था, 27,000 इन्होंने फीस भी यहाँ जमा करवा दी थी और उसके बावजूद अब इनको अलग अलग जगह अलॉट कर दी गई है। किसी को हरियाणा बॉर्डर भेजा गया है, किसी को नीमराना भेजा गया है। लोग इन लड़कियाँ जो विरोध कर रही हैं इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, क्या पूरा मामला है? इन्होंने पहले तो हमें कॉलेज अलॉट कर दिए महादेवी, 4 महीने हो गए, हमने किट भी ले ली और यहाँ का पूरा जो भी सामग्री थी वो खरीद ली, लेसन भी लगवा लिए और हमें ये तक नहीं बताया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द करके इन्होंने हमें कहीं भी कॉलेज अलॉट कर दिया। मेरे को बिजोरा बैरोड मिली है, किसी को नीमराना मिली, किसी को हरियाणा बॉर्डर मिली। हम कहाँ जाएंगे? हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, किसी ने तो अपने लोन उठा के फीस भरी, हम कहाँ जाएंगे? कॉलेज प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? कॉलेज प्रशासन से बात हुई अभिषेक सर से, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ और मुझे सोमवार तक का टाइम दो और मैं तुम्हारा सॉल्यूशन कर दूंगा। सोमवार तक का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी आपकी क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे, हमें तो यही कॉलेज चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं हम तो कॉलेज करते या नहीं करते। नजदीकी की वजह से हमने कॉलेज की है यहाँ से। कुछ बाहर की लड़कियां भी यहाँ मौजूद है। कौन आप है? कहाँ से आए आप? बांसवाड़ा से सर। में बांसवाड़ा से आपने यहाँ एडमिशन लिया था, अभी यहीं रह रहे हैं? हाँ, यही रहना, नारायणपुर में। नारायणपुर में। अच्छा, तो क्या बात हुई है पूरी? सर बात तो क्या हुई, सर ने बताया यहीं रहने देंगे। यूँ नहीं, आपने 27,000 फीस जमा करवा दी। हाँ, अभी क्या मांग है आपकी? अभी तो क्या मांगे, इसी कॉलेज में हम तो रहना चाहते हैं। किन लड़कियों को अंदर पढ़ाया जा रहा है, किन को बाहर बैठाया जा रहा है? फोर्थ लिस्ट में जिनके 150 नंबर हैं वो अंदर पढ़ रही हैं और मैं 350 नंबर वाली रोड पे बैठी हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो इस बारे में शिकायत की कि भाई 150 वालों सर कर दी, ऑनलाइन भी पीटीटी को बोर्ड को भी भेज दिया मैंने लिखित में, वैसे एप्लीकेशन भी दे दिया और वैसे वो अलॉटमेंट के लिए जो कॉलेज ट्रांसफर के लिए था ना वो भी भेज दिया, तो भी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अब ये तो बोल रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। कल आप लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, कोई प्रशासन का लोग आया या प्रशासन पूरा आया था। कौन कौन आए थे? एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सब कुछ प्रशासन था यहाँ पे। हाईकोर्ट के आदेश से बच्चे अलॉट हो गए थे पीटीटी द्वारा और आज की डेट में इसे देखें तो क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए बात हो नहीं पाई। कल मेरी अच्छी से बात हो गई। सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से, क्योंकि महिला कॉलेज है, इस पूरे मैटर को सुना है। माननीय सीएम साहब, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने तो हमारे को अलग से मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा दिया। क्या आश्वासन आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? सब देखिए, 26,664 रुपये फीस है। जो फीस है ये सब सरकार के पास ही है, सरकार की एजेंसी है पीटीटी, उन्हीं के पास है। कॉलेज को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा थे। कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से सोमवार तक का आश्वासन इनको दिया गया है। वहीं जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि 27,000 फीस है वो जमा करवा दी है और हरियाणा बॉर्डर से लेकर कई अन्य जगह पर उनको अलॉट कॉलेज किया गया है, लेकिन वो जाने में असमर्थ है। काफ़ी दूर से जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ आती है पढ़ने के लिए। उनका कहना है कि हमें यहीं कॉलेज, इसी कॉलेज में रहना है क्योंकि वो किराया दे चुकी हैं। आसपास की जो लड़कियाँ हैं वहाँ साधन जाने के नहीं है, इस वजह से उनका यही कहना है कि वो इसी कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चलते चलते डंपर अनियंत्रित होकर गिर गया है। खस्ता हालत सड़क के चलते ये डंपर गिर गया। खेतड़ी के नानू वाली बावड़ी का ये वीडियो अब वायरल है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहां पर सड़क की खस्ता हालत थी और यहां पर डंपर जो है हादसे का शिकार हो जाता है। ये देखिए किस तरह से ये पलट जाता है यहां पर। चलिए आगे बांसवाड़ा से आपको खबर बताते हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। जानामेड़ी में 2 ऑटो की भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। 3 घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एक महिला गंभीर हालत में उदयपुर रेफर की गई है। तो बांसवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 ऑटो की टक्कर होती है और ये टक्कर जानामेड़ी में हुई है। 4 लोग इसमें घायल हैं। उधर कोटपुतली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मुख्य बाजार में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। एक रात में 4 दुकानों को निशाना बनाया गया है। छत के रास्ते गेट तोड़कर दुकान के अंदर ये चोर घुस गए। नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया गया है। सुभाष चौक के पास मुख्य बाजार का ये पूरा मामला है, जहां ये वारदात हुई है।